आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जब आप गूगल या फेसबुक के वेबसाइट पर जब आप विजिट करते होंगे, वहाँ पर जब आपका साइन अप या लॉगिन का ऑप्शन आता होगा, आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक फॉर्मेट खुलता है। जैसे पहला फॉर्मेट खुलेगा, पहला यूजर नेम डालें, जैसे इस तरह का आपको फॉर्मेट मिलेगा और बोलेगा इसमें पहले यूजर नेम डालें। इस तरह का फॉर्मेट आपको बोलेगा कि इसमें यूजर नेम डालें। फिर सिमिलरली और एक बॉक्स रहेगा जिसमें बोलेगा ईमेल डालें, फिर फ़ोन नंबर डालें। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप बॉक्सेस होगा। या फिर अगर आप कोई भी जैसे गूगल शीट फिल किए होंगे तो वहाँ पे क्लास का होगा, क्लास टिक करें, क्लास 11th, क्लास 12th। इस तरह के या सर्च बार में आप जब गूगल के सर्च बार में जाते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं? लिखा हुआ रहता है सर्च हियर। तो उस तरह के बेसिकली बॉक्सेस कैसे क्रिएट करते हैं एचटीएमएल में, आज हम लोग उसके देखने वाले हैं। उसको देखने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक टैग पढ़ते हैं जिसका नाम होता है फॉर्म इन एचटीएमएल। बेसिकली फॉर्म इन एचटीएमएल जो यहाँ फॉर्म है वो एक क्या है, टैग है। तो जैसे इसका डिफिनेशन आप देख रहे हैं कि फॉर्म आर यूज टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर्स। क्या करता है कि फॉर्म फॉर्म क्या करता है कि ये एक डेटा को कलेक्ट करता है, किससे? यूजर्स से। क्योंकि जब आप साइन अप कर रहे हैं या लॉग इन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, आप यूजर है ना, तो क्या करेगा, अपना डेटा डालेंगे। अपना डेटा डालेंगे तो क्या होगा, वो आपको क्या करेगा कि कनेक्ट कर देगा उस जिसके लिए लॉगिन कीजिएगा या जिसके लिए साइन अप कीजिएगा। तो बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म को हम लोग ओपनिंग करते हैं और फिर उसके बीच फॉर्म का सारा कंटेंट लिखते हैं। फॉर्म को क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं और ओपनिंग के बीच सारा जितना भी टैग होगा फॉर्म से रिलेटेड, उस जितना भी साइन अप पेज से रिलेटेड हम लोग कंटेंट यूज करेंगे, सारा कंटेंट क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर लिखेंगे और यहाँ पे फिर फॉर्म को क्लोज कर देंगे। फिर हम लोग एक नेक्स्ट जो फॉर्म का ही पार्ट टैग है उसको पढ़ते हैं एक्शन इन फॉर्म। बेसिकली एक्शन इन फॉर्म यह होता है कि जैसे आप पेज को साइन अप किए या पेज को लॉग इन किए, तो वो जो आप डेटा डाले वो डेटा कहाँ जाएगा, वो सारा डेटा जितना आप डाले हैं, जैसे नाम डाले, यूजर नेम डालें, ईमेल डालें, फिर फ़ोन नंबर डालें, वो सब कहाँ जाएगा? तो बेसिकली यहाँ पे 2 चीज़ में जाता है। जैसे एक फ्रंट एंड, एक बैक एंड होता है। आप वेब डेवलपमेंट में सुने होंगे कि एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है। तो यहाँ पे जो हम बेसिकली हम लोग आप दोनों जगह ले सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड अगर आप ले रहे हैं तो उसको जावास्क्रिप्ट में आप ले सकते हैं या फिर बैक एंड ले रहे हैं तो पीएचपी में ले सकते हैं। तो यही होता है बेसिकली, एक एक्शन को फॉर्म फॉर्म करता है कि आप उस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो वो किसके पास जा रहा है। जैसे इसका डिफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि उसी की तरह बनाया गया है। जैसे एक्शन एट्रीब्यूट क्या है, एक्शन एट्रीब्यूट है इज यूज्ड टू डिफाइन व्हाट एक्शन नीड्स टू बी परफॉर्म व्हेन ए फॉर्म इज सबमिटेड। मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये डिफाइन किया गया है कि वो क्या एक्शन का जरूरी होगा टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द फॉर्म इज सबमिटेड, जब फॉर्म सबमिट होगा तब। तो बेसिकली क्या करता है, ये एक्शन को एक चीज प्रोवाइड करता है। एक्शन क्या है, एक्शन करता है कि वो डेटा जो स्टोर किया वो डेटा को किसके पास भेजता है। बेसिकली एक्शन का यही काम करता है कि किसी भी फॉर्म का एक्शन को परफॉर्म करता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो एक इनपुट देखने वाले हैं वो एक इनपुट टैग है। ये क्या, कौन सा टैग है, इनपुट टैग है। आप इससे क्या कर सकते हैं कि एक सर्च बार बना सकते हैं, एक इमेजिंग तरीके हम लोग बना सकते हैं। जैसे इस तरह के आप बॉक्सेस देखे होंगे, यहाँ पे एक बॉक्स हम बना दिए और यहाँ इस बॉक्सेस के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, इस बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ होगा सर्च हियर। मान लीजिए हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, यहाँ पे इसका लिखा हुआ सर्च हियर और इस तरह से बॉक्सेस आपको दिखेगा वहां पे। इसके बैकएंड में लिखा हुआ होगा सर्च हेयर, लेकिन आप जैसे इस पे कुछ कीजिएगा तो क्या करेगा, सर्च हेयर खत्म हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझने के लिए, एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए इसको हम लोग इसको लाइव कर देखते हैं, इसको विजुअल स्टूडियो कोड में करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग एक अपना फोल्डर बना लेंगे। इसी फोल्डर बना लेते हैं, इसी लैंग्वेज का फोल्डर है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें हम लोग जो सब टाइटल बनाएंगे वो अपना डॉट एच टी एम एल दे देंगे। तो क्या होगा, एच टी एम एल का फोल्डर बन जाएगा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बन गया एच टी एम एल का फोल्डर। अब क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे अपना एक बेसिक कोड लिखेंगे। बेसिक कोड लिखने के लिए क्या बोल रहे थे, आप चाहिएगा तो इसको स्टार्टिंग से भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या सीधा हम लोग पहला कोड यूज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन को क्लिक करके एंटर कीजिएगा तो आपको क्या करेगा कि विजुअल स्टूडियो कोड एक पहला कोड दे देगा आपको। बेसिकली क्या है, जनरली दे देता है, लेकिन आप इसको रन करके देखिएगा तो आपको वहाँ कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक पहला कोड दिया गया है, बेसिकली कुछ है नहीं। जैसे देखिए आपको क्या क्या पूरा का पूरा खाली दिख रहा है ना,
पूरा का पूरा खाली दिख रहा है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म को डिफाइन करेंगे। फॉर्म को डिफाइन किए, ओपन और क्लोजिंग। अब क्या इसमें कुछ हम लोग डाल देते हैं एक्शन, बोले थे ना कि वहां पे एक्शन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, एक्शन। लेकिन हम लोग कुछ अभी दे नहीं रहे हैं वैसे, तो इसलिए क्या करते हैं कि कुछ हम लोग सिंपल सा नाम ले लेते हैं, एक्शन डॉट। जब आप वहाँ इसको पर्सनली जब एक आपको किसके पास चाहिए, बैकएंड में चाहिए या फ्रंट एंड में चाहिए, तो वहाँ पे डालना पड़ेगा। पर यहाँ हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे एक्शन वाले में, हम लोग टैग पे फोकस करेंगे कि कैसे क्रिएट करेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम एक्शन डॉट पीएचपी ले लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग इसमें लिखते हैं एक इनपुट, इनपुट लिखते हैं। इनपुट जब जैसे ही लिखेंगे हम लोग इनपुट लिख दें। इनपुट के बाद क्या करेंगे कि टाइप डिफाइन करेंगे कि हम किस टाइप का डेटा लेना चाहते हैं उसमें ना। हम लोग टाइप डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं हम टेक्स्ट लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टेक्स्ट दे देती है। टेक्स्ट के बाद हम यहाँ प्लेस होल्डर देंगे, प्लेस होल्डर देंगे। प्लेस होल्डर का मतलब होता है कि जो आप सर्च बॉक्स में, जैसे हम आपको दिखाएंगे, पर सर्च बॉक्स में क्या लिखा होना चाहिए वही प्लेस होल्डर होता है। जैसे हम प्लेस होल्डर में लिख देते हैं यहाँ पे कि इंटर योर नेम, इंटर योर नेम हम लोग लिखते हैं इंटर योर नेम। अब वहां जाकर आप देखिएगा, जैसे हम इसको जैसे ही रन करेंगे तो आप देखिएगा वहां पे कि एक बॉक्स बन गया होगा। यहाँ पे क्या होगा, देखिए एक बॉक्स बन गया। क्या हुआ, बेसिकली उस फॉर्मेट में कर रहा हूँ और इंटर योर नेम। लेकिन आप जैसे ही इस पे कुछ लिखिएगा ना, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं अमन, अमन जैसे ही लिखेंगे तो क्या हुआ कि पीछे वाला जो आपको इंटर योर नेम दिख रहा था वो क्या हुआ, वो हट गया। तो बेसिकली प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है, अगर आप इसका मीनिंग समझना चाह रहे हैं तो इसका मीनिंग यही होता है कि आप जो बॉक्स आपको दिखेगा, फ्रंट जो दिखेगा, उसमें पहले से क्या लिखा होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि बाय डिफॉल्ट क्या लिखा होना चाहिए, तो कुछ हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि आप कुछ भी, जैसे हम यहाँ पे लिखे इंटर योर पासवर्ड, एक और हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हम लोग इनपुट और बनाते हैं, और इसमें क्या हम लोग लिखते हैं कि इंटर योर मोबाइल नंबर। सेम क्या लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, इंटर योर फोन नंबर, इंटर योर फोन नंबर। और हम लोग इसको करते हैं तो वहां पे दो बॉक्स बना होगा। फर्स्ट में क्या होगा, देखिए जैसे फर्स्ट में क्या होगा, इंटर योर नंबर नेम और इंटर योर फोन नंबर। आप इसमें टेक्स्ट, जब आप टेक्स्ट ले चुके हैं ना, तो इसमें आप नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि हम किसी का नंबर डालते हैं, जैसे अचानक 76345, देखिए नंबर ले रहे हैं, आप इसमें इसके साथ टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। ये टेक्स्ट यूज करने का एक फायदा होता है कि आप उसमें इंटीजर भी डाल सकते हैं और उसके साथ साथ टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या किए कि इस तरह के फॉर्मेट क्रिएट कर ली। अब हम लोग क्या नेक्स्ट जो बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है बेसिकली, हम लोग क्यों इसको इनपुट टैग क्यों यूज करते हैं। आप सर्च बार बना सकते हैं, जैसे आप हम आपको एक दिखाते हैं। जैसे आप गूगल के साइट पे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे गए तो क्या लिखा हुआ है गूगल के अंदर, सर्च गूगल और टाइप यूआरएल, सर्च गूगल टाइप यूआरएल। तो क्या हुआ, बेसिकली प्लेस होल्डर ही बनाया गया है। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ हम लोग इंस्पेक्ट किए, इंस्पेक्ट करके देखिएगा तो यहाँ पे वो चीज सेम चीज यूज किया हुआ होगा, इनपुट टैग, इनपुट टैग वहां पे यूज किया हुआ होगा। देखिए बॉडी को हम लोग खोलते हैं तो बॉडी का पार्ट देखते हैं। इस बॉडी में आप ढूंढेगा ना तो यहाँ पे कहीं पे इनपुट लिखा हुआ होगा, और उसी इनपुट में क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर वो मिल जाए तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। पर वो इसी फाइल में होगा जो अभी, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए इमेज यूआरएल लिखा हुआ है ना, इसी के आसपास होगा कहीं पे। तो आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। बेसिकली क्या है कि ये यूआरएल ही एक यूआरएल ही है जो आपको एक क्रिएट करके वो दिया हुआ है, जो यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे इस तरह के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सर्च, सर्च। देखिए इस वाले, जब देखिए हम इस सेक्शन में जा रहे हैं, देखिए कहाँ पे वहाँ अंडरलाइन होगा, देखिए इस वाले सेक्शन में। जैसे देखिए इनपुट,
इनपुट देखिए बोल रहे थे ना कि यहाँ पे लिखा हुआ होगा इनपुट आईडी, इनपुट है, क्लास है, हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे कि क्लास क्या है। जैसे टर्नेस सर्च, सर्च लिखा हुआ है तो पहले सर्च है, इसका बाद देखो ऑफ, फिर यहाँ पे देखिए कम बैक, हर चीज लिखा हुआ है। देखिए सर्च गूगल और यूआरएल, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग विजिट करते हैं एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए इस वाले पार्ट को नहीं, एक मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट आईडी सेम चीज है, सर्च गूगल और टाइप यूआरएल। तो क्या लिखा हुआ है, प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है ना। तो हम बेसिकली यही समझाना चाह रहे थे आपको कि जब आप इनपुट और प्लेस होल्डर लिखते हैं तो क्या होगा, सर्च बार आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के आप वेबसाइट में, अपने वेबसाइट में क्या कर सकते हैं कि डाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो एक चीज पढ़ते हैं वो लेबल होता है। लेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। वैसे लेबल होता क्या है, लेबल समझने के लिए जैसे कि लेबल वैसे कुछ नहीं होता है, क्या करता है कि एक चीज स्पेसिफिक बना देता है ना, चीजों को स्पेसिफिक बना देता है। क्या करता है कि जैसे लेबल यूज करने से क्या होता है ना कि जैसे अब बहुत सारे स्क्रीन रीडेबल होते हैं ना, जैसे जैसे किसी को मतलब आईसाइट में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आपको क्या करेगा कि आप उस वेबसाइट पे जैसे ही जाइएगा ना, वहां पे आपको बता देगा कि नहीं यहाँ पे सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आपको नाम एंटर करना है, यहाँ पे आपको फोन नंबर एंटर करना है, उस तरह से बता देता है। उस तरह से क्या होता है कि आप ज्यादा आईफोन, आजकल जो ज्यादा आईफोन में है वो इसी तरह का क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि कोई वहां पे जिसका आईसाइट में तो कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो क्या करेगा कि वो जाकर वहां पे डायरेक्ट देखेगा तो उसको दिख जाएगा, मतलब दिखेगा नहीं, क्या करेगा उसको बेसिकली नोटेशन डाल देगा, उसको नोटेशन करेगा। जैसे यहाँ पे जाएगा तो यहाँ बोलेगा कि सर्च योर नेम या सर्च योर फोन नंबर्स या कुछ भी चीज, आप लॉग इन कर रहे हैं तो इंटर योर यूजर आईडी, इंटर योर पासवर्ड, इस टाइप का वहां पे एक नोटेशन बन जाएगा। जो आप जाइएगा तो वहां पे इजी हो जाता है चीजों को। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि लेबल्स को यूज करते हैं। जैसे इसको हम लोग करके देखते हैं ना, लेबल्स को हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में एक आपको और बता दे रहे हैं कि टाइप रेडियो। टाइप रेडियो क्या है यहाँ पे, बेसिकली अगर वहां टाइप हम लोग टेक्स्ट लिए थे तो हम लोग टेक्स्ट इंटर कर रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टाइप रेडियो है। टाइप रेडियो कहने का मतलब कि जैसे आप देखेंगे जनरली कि जो आपका क्लास होगा ना, अगर मान लेते हैं कि कोई क्लास अगर सिलेक्ट करना है, आपको एजुकेशनल वेबसाइट विजिट कर रहे हैं और वहां पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन डालना है, तो वहां सबसे पहले क्या पूछता है कि आपका क्लास क्या होगा। तो क्लास के अंदर ऐसे रहता है कि एक बॉक्स बना हुआ होगा और यहाँ पे लिखा हुआ होगा 11th, मान लेते हैं हम लोग 10th लिखा हुआ है, और एक बॉक्स और बना हुआ होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा 11th, एक बॉक्स और बना हुआ होगा और वहां पे क्या लिखा हुआ, वहां पे क्या लिखा हुआ होगा, 12th। आप जिस क्लास में है उस क्लास में क्या करते थे, आप सीधे उस क्लास को टिक करते थे। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का क्लास 11th में है तो क्या करेगा, 11th को टिक करेगा, तो उसका जो होगा 11th क्या होगा कि ये पूरा टिक हो जाएगा। तो इस तरह के फॉर्मेटिंग को जब आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि टाइप को रेडियो सेट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, टाइप को रेडियो सेट करते हैं। तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि बेसिकली करके देखते हैं कि टाइप को आखिर हम लोग रेडियो कैसे सेट करेंगे। तो विजुअल, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में अपना चलते हैं और यहाँ पे फिर से एक क्या करते हैं कि हम लोग अपना लेबल को लेबल करते हैं और इस लेबल को बंद करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं, इनपुट डालते हैं, लेकिन इस बार हम लोग जब टाइप लेंगे तो क्या लेना है हम लोग को, टाइप रेडियो। टाइप हम लोग रेडियो लेंगे, रेडियो लेने के बाद क्या करेंगे, तो उसका कुछ वैल्यू देंगे ना। तो उसका वैल्यू क्या देंगे हम लोग, उसका वैल्यू दे देते हैं। मान लेते हैं वैल्यू कि हमको अगर क्लास 11th डालना है तो हम लोग क्लास 11th डाल देते हैं। क्लास 11th डालिए, क्लास 11th डालने के बाद हम लोग उसका नेम डाल देते हैं। नेम क्या डालेंगे, नेम में आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे नेम में क्लास डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग क्लास ही बना रहे हैं तो नेम क्लास ही डाल देते हैं। इसके बाद जो हमको प्रिंट करवाना होगा ना, प्रिंट जो करवाना होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रिंट मान लेते हैं कि हम क्लास 11th, क्योंकि क्लास 11th यहाँ लिखे हैं, यहाँ पे क्लास 11th डाल देते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि एक सिमिलर जब इसको रन करके देखिएगा तो वहां पे क्या होगा, उस तरह का फॉर्मेट आपको क्रिएट हो चुका होगा जो कि क्लास 11th को देखिए। जैसे क्लास 11th यहाँ पे है, आप इसको सिलेक्ट करें तो सिलेक्ट हो जा रहा है ना, इस तरह से क्या होगा, क्लास 11th हो चुका होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसको कि अब एक और बनाते हैं ना, क्लास 11th हम लोग क्या करते हैं कि एक और बनाते हैं।
सेम ले लेते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 12th कर देते हैं और यहाँ भी हम लोग क्लास 12th कर देते हैं। और अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरा 2 बटन बन चुका होगा। जैसे देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट करने में। तो हम लोग को क्या होगा कि यहाँ पे 2 बटन बन चुका होगा, जो एक बटन क्लास 11 का होगा और एक क्लास 12 का होगा। क्लास 11 देखिए हम क्लास 11 पे क्लिक किए, 12 पे क्लिक किए तो क्या हुआ, एक टिक हो गया। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्लास 11 पे टिक कर रहे हैं, टिक हो गया। लेकिन ये बटन में भी क्लिक कर रहे हैं तो टिक हो जा रहा है। बेसिकली क्यों हो रहा है, यही तो लेवल है। जैसे ये लेवल के कारण हुआ। अगर आप इसको लेवल हटाकर हम दिखाते हैं, अगर क्या करते हैं कि हम लोग इस लेवल को हटा देते हैं, इस लेवल को हम लोग हटा देते, एक ही में से लेवल को हटाया है। तो देखिएगा जब लेवल हम लोग क्या किए हैं कि क्लास 12th में से लेवल को हम हटा दिए हैं, तो जब अब हम क्लास 12th पे क्लिक करेंगे ना, तो मेरा ये बॉक्स टिक आउट नहीं होगा, बॉक्स टिक आउट नहीं होगा। तो यही था, यही समझना था कि डिफरेंस क्या होता है। लेवल आखिर हम लोग क्यों यूज करते हैं, लेवल इसलिए यूज करते हैं कि हम, मेरा कर्सर गया उस पे, वहां किसी साइड पे जाएगा तो वो बॉक्स क्या होगा, मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ जा रहे हैं तो नहीं सिलेक्ट होगा, लेकिन इस पे जाएंगे और टिक करेंगे तो कर जाएगा, क्योंकि ये लेवल के अंदर डाला हुआ है। तो इसलिए हम लोग लेवल ई बॉक्स पर जब क्लिक करेंगे तब अब टिक होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि लेवल को यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, हम इसको लेवल के अंदर हम लोग इसको डाल देते हैं, इसको लेवल के अंदर हम लोग डाल देते हैं। लेवल के अंदर डाल दिए और अब जाकर देखिएगा तो दोनों बॉक्स पे आप कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा, दोनों बॉक्स में आप कहीं पे भी क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों बॉक्स आपका टिक आउट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे टिक आउट हो गया, आप इस पे भी क्लिक कीजिएगा तो ये टिक आउट हो जाएगा, क्योंकि ये लेवल के अंदर हो गया। और एक चीज हम लोग क्या समझते हैं कि जो लेवल दिए हैं ना, उसको क्या करेंगे, अगर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या करेंगे कि हर लेवल का एक हम लोग आईडी देंगे। आईडी क्यों देते हैं, आईडी देने से होता है कि जब आप सीएसएस पढ़िएगा और वहां पे आपको जब चेंज करना होगा ना, तो वो चेंज करने में आपको आसानी होगा। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आईडी दे सकते हैं, या क्लास के बाद भी आप यहाँ पे आईडी दे सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, वो आप आईडी दे कि नहीं दीजिए। लेकिन हाँ, जब कोई अच्छा डेवलपर होता है, कोई अच्छा वेब डेवलपर होता है, तो क्या करता है कि वो कोड को सिस्टमेटिक वे में लिखता है। हम लोग एक सिमेंटिक टैग पढ़े थे, वो उस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि उस चीज को लिखने से क्या फायदा होता है कि जब आपका कोई सीनियर डेवलपर है, वो जब आपका कोड देखेगा तो उस हर चीज को समझेगा कि नहीं ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सही है, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सही, कि जो कोड को रीडेबल बनता है, मतलब कोड आपको आसानी से कोई भी देखेगा तो उसको आसानी से समझ सकता है, इस तरीके का। अब क्या हम लोग एक चीज चेंजिंग करेंगे कि आप इसको देख रहे हो कि ये सारा के सारा एक चीज एक लाइन में है। आप क्या चाह रहे हैं, सारा के सारा एक लाइन में है, तो आप क्या चाहते हैं कि एक अलग अलग लाइन में हो। उसके लिए हम लोगों ने क्या एक टैग पढ़ा था, वो टैग शायद आप लोग को नहीं याद है, लेकिन हम बता रहे हैं। उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, बी आर टैग पढ़े थे ना। तो हम लोग सीधे बी आर टैग को यूज कर लेंगे। तो बी आर टैग को जैसे ही यूज करेंगे क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अगर हम लोग बी आर टैग को यूज करते हैं तो बी आर टैग क्या होगा, सारे को नेक्स्ट लाइन में भेज देगा। यहाँ भी बी आर टैग हम लोग यूज कर लेते हैं, और बी आर टैग यूज करेंगे तो हम लोग क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जैसे देखिए हम लोग फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो क्या होगा कि सारा जो बॉक्सेस होंगे वो सारा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम लोग गैपिंग और ज्यादा दे देते हैं ताकि आप क्लियर समझ पाए। ये दो बॉक्सेस के बीच है, यहाँ पे क्या करेंगे, एक गैपिंग और ज्यादा कर देंगे, और यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, एक गैपिंग और ज्यादा कर देंगे। तो क्या होगा कि इस तरह से आपको गैप दिखेगा दोनों बॉक्सेस, जैसे वहां पे दोनों सटा हुआ था तो यहाँ पे दोनों बॉक्सेस के बीच क्या हुआ, गैप हो गया। तो आप यहाँ नाम डाल सकते हैं, आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इंटर योर फोन नंबर डाल सकते हैं, एक क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लास। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले जो लेक्चर आएगा मेरा, वो बॉक्स बनाएंगे। जैसे आप अगर ईयर डालना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, एक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको बहुत सारा ईयर खुलेगा। इसके आप चाहिए तो इसके एक हेडिंग दे दीजिए, और आप अपना वेब पेज को बहुत अच्छा बना सकते हैं। उसको क्या दे दीजिए, यहाँ पे हेडिंग दे दीजिए। मान लीजिए कि हम लोग H1 हेडिंग देते हैं। H1 में क्या दे देते हैं, मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म दे देते, चाहे लॉग इन फॉर्म, साइन अप फॉर्म दे देते हैं ना। उसको हम लोग क्या करते हैं, साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म हम लोग दे दिए। क्या हो गया, इस साइन अप फॉर्म आ जाएगा। और इसका हम लोग एक स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल जो लेते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि टेक्स्ट कर देते हैं ना।
टेक्स्ट अलाइन क्या कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हम क्यों किए, बेसिकली कि जो मेरा साइन अप फॉर्म लिखा हुआ वो है ना, वो मेरा बीच में आए, इसलिए हमें यहाँ पे किए टेक्स्ट अलाइन। अगर बाय डिफॉल्ट करते तो भी लेफ्ट से शुरू होती, इसलिए साइन अप फॉर्म इस तरह से आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं और कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसी सेम सेम प्रोग्राम में क्या करेंगे कि और ड्रॉप डाउन बॉक्सेस देखेंगे, हम लोग ड्रॉप बॉक्सेस देखेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन अप लिंक सबमिट बटन बनाएंगे, बटन बनाना सीखेंगे। बेसिकली बटन बनाना इजी है। जैसे आप क्या कर सकते हैं कि ये लास्ट में आप क्या कर सकते हैं कि बटन यूज करके, लास्ट में क्या कर सकते हैं कि आप बटन यूज करके क्या बना सकते हैं, सबमिट। सबमिट तो वहां पे देखिएगा कि क्या होगा कि एक बॉक्स आपको सबमिट बन चुका होगा। देखिए यहाँ पे सबमिट बन गया। सबमिट करेगा तो सेम चीज कुछ खुलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग इसको कनेक्ट नहीं ना किए हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस सबमिट को भी हम लोग नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम लोग ले लिए और सबमिट भी क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आ चुका होगा। अब हम लोग क्या चाहते हैं कि जैसे इस प्लेस होल्डर जो है, इस सब भी क्या हो, प्लेस होल्डर थोड़ा सा मान लेते हैं कि हम लोग सेंटर में चाहे मार्जिन से जाना चाहते हैं ना, तो क्या करेंगे कि हम लोग स्टाइल यूज करेंगे। स्टाइल के बाद क्या करेंगे कि लेफ्ट मार्जिन यूज कर लेते हैं, लेफ्ट मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट मान लेते हैं कि हम दे देते हैं 50 पिक्स 100 पिक्सल। तो थोड़ा सा क्या होगा, वो लेफ्ट की ओर चला जाएगा। तो इस तरह ये पार्ट बेसिकली HTML का नहीं है। ये देखिए ये 100 ये आ गया HTML। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली आप इस फॉर्मेट में आप सेंटर में ला सकते हैं, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव साइन अप फॉर्म बना देते हैं। बट ये CSS का पार्ट है, हम लोग इसको CSS में डिस्कस करेंगे। जैसे हम अभी आपको दिखाने के लिए केवल कर दे रहे हैं, लेकिन ये इनलाइन चेंज है, ऐसा चेंज हम लोग कभी करते नहीं है। ये वाला चेंज आप कभी कीजिएगा भी नहीं वेबसाइट में, क्योंकि आपका वेबसाइट बहुत लेंदी दिखेगा पढ़ने में। इसको हम लोग CSS का पार्ट CSS में करते हैं, HTML का पार्ट HTML। इस इसको क्या करते हैं कि इस लेक्चर को हम लोग यहीं में समाप्त करते हैं, और अगले लेक्चर में क्या करेंगे कि अपना जो साइन अप फॉर्म है और ज्यादा उसमें हम लोग अपने टैग को ऐड करेंगे और टैग को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे। और ये क्या करेंगे कि ड्रॉप डाउन बॉक्सेस बनाएंगे, सबमिट, जैसे यहाँ पे सबमिट है तो इस सबमिट को क्या कर सकते हैं कि हम बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। जिसे थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, ये भी CSS का पार्ट है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसका बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि स्टाइल स्टाइल कर देते हैं और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। अगर बैकग्राउंड कलर हम लोग ब्लू ले लिए, मान लेते एक्वा कलर ले लिए, तो देखिएगा अभी जाकर कि जो साइन अप बटन का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कलर क्या होगा, एक्वा हो गया होगा। देखिए यहाँ पे रेड। आप बहुत सारे ऐसे चेंजिंग ला सकते हैं। इस साइन अप बटन के अंदर क्या करेंगे कि आप लिंक ऐड कर सकते हैं, जो कि सारा के डेटा क्या चलेगा आपके यहीं पे जाकर स्टोर होगा, और आप वहां से जाकर क्या कर सकते हैं, सारा डेटा को देख सकते हैं। इस तरह से अट्रैक्टिव हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कुछ और अपडेट करेंगे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। इस लेक्चर को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।